माई सेल्फ हेमलता पाटिल। वेलकम टू HRP एकेडमी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल मीन्स रैखिक एक चर समीकरण। इसमें आपने जो प्रीवियस ईयर है 7th में आपने कई सारे बीजीय व्यंजक या समीकरण स्टडी किए होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊं तो 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई 2xy प्लस 5 x प्लस वाई प्लस 2z x स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से। अब इन सबको यदि हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या है, एक चल है, यानी कि यहाँ पर x जो है वो एक चल है, यहाँ पर भी x एक चल है, यहाँ पर x जो है वो एक चल है, यहाँ पर x और y ये दो चल है जिसे हम वेरिएबल भी कहते हैं। यहाँ पर 3 वेरिएबल है x, y एंड z और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। और सेकंड स्टेज में हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर सब में जो पावर है, डिग्री जो है वो सबकी एक है, जो हम लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। और ये जो लास्ट एग्जाम्पल है इसमें पावर जो है वो क्या है, 2 है। तो इस तरह से अलग अलग कई सारे एग्जाम्पल आपने स्टडी किए होंगे। यहाँ हमें इस क्लास में जो स्टडी करना है वो है लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल मीन्स उसमें आपका जो इक्वेशन होता है वो इस तरह का होता है ax प्लस b। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि वेरिएबल इसमें सिंगल होता है, यानी कि यहाँ जिसे हम चर कहते हैं, मैं यहाँ नोट करूंगी कि किसे हम क्या कहेंगे। तो a जो है यहाँ हम इसे कोएफिशिएंट कहते हैं, x जो है इसे हम वेरिएबल कहते हैं एंड ये जो b है इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लीनियर क्यों कहते हैं, लीनियर कहने के पीछे क्या वजह है। तो यहाँ जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। मीन्स हम लिखेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, यानी कि चर की जो घातांक है वो क्या होती है, 1 होती है। और कोएफिशिएंट चाहे रैशनल हो, इरेशनल हो, चाहे रियल नंबर हो, a और b कुछ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट टर्म में हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल यदि देखें तो वो सारे क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल होंगे। मीन्स 3x माइनस 2 5y प्लस 1 2/3x माइनस 7। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि हम लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। वन थिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस इक्वेशन कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो 1 होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 होगी तो ही आप उसे लीनियर कह सकते हो। और वन वेरिएबल आप सभी कह सकते हो जब इक्वेशन में केवल वेरिएबल एक ही होना चाहिए। क्योंकि ऊपर मैंने जो एग्जांपल आपको समझाए थे इसमें इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है, यहाँ 3 वेरिएबल है और ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है। तो लीनियर की कंडीशन यही है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। इट्स इम्पोर्टेंट, जो आपको याद रखना है। यहाँ ये जो वेरिएबल है इसे हम यदि समझना चाहे अपनी मदर टंग में तो इसे हम चर कहते हैं। और ये जो कोएफिशिएंट है जिसे हम गुणांक कहते हैं। और यहाँ ये जो कांस्टेंट मैंने लिखा है इसे अचल कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि गुणांक क्या है तो ये जो 3 है इसे हम यहाँ दिखा सकते हैं कोएफिशिएंट, मतलब गुणांक। यहाँ ये x जो है वो आपका हो गया वेरिएबल यानी कि चर, और ये जो 2 है ये आपका हो गया कांस्टेंट यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 2.2 सॉल्विंग इक्वेशन।
अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। हम इस तरह से ये इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ ये जो साइड है ये आपकी हो जाती है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो साइड है ये है RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। इस तरह से LHS और RHS है। तो ऐसे इक्वेशन आपको अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अभी समझाऊंगी। इसमें हम डायरेक्ट भी यदि सॉल्व करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरा टारगेट होगा सॉल्विंग इक्वेशन, मतलब इसमें ये जो चर होता है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज मैंने ax को अकेला छोड़ा, ये प्लस b को जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करती हूँ तो वो माइनस b हो जाता है, और x को हम अकेला छोड़ेंगे, ये मल्टीप्लाई में a है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में a चला जाता है। यानी इस तरह से आपका जो x था उसका वैल्यू आपको मिल गया। इस तरह से अलग अलग इक्वेशन आपको दिए जाएंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो मैं आपको एक इक्वेशन अभी समझाती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर आपको सबसे पहले 2x को अकेला छोड़ना है, इज इक्वल टू 7 एज यूजुअल, और यहाँ से -3 को जब आप RHS में शिफ्ट करोगे यानी दूसरी साइड ले जाओगे तो जो माइनस साइन था वो हो जाएगा आपका प्लस। ये छोटी छोटी चीजें आपको खास ध्यान में रखनी है। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, जब आप सेकेंड साइड ले जाओगे तो 7 प्लस 3 मीन्स 10 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में जो 2 था वो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो गया, यानी x इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इस तरह से x का जो वैल्यू है वो आपका आ जाता है 5। आपको यदि वेरीफाई करना है कि आपका जवाब सही है या गलत, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 है और x की जगह में उसका वैल्यू पुट अप करके देखूंगी, -3 इज इक्वल टू हमारा 7 है, तो हमारा LHS में भी 7 आना चाहिए। मीन्स 5 इंटू 2 10, -3 इज इक्वल टू 7। 10 माइनस 3 मीन्स 7 होता है, तो हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन था उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये हमें इस वेरिफिकेशन से पता चल जाता है। देन अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपको x को अकेला छोड़ना होगा, और -2 को जब आप शिफ्ट करोगे तो 7 के साथ वो चला जाएगा +2, यानी कि x इज इक्वल टू 9। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इक्वल के इस तरफ यदि प्लस या माइनस है तो रिस्पेक्टिवली वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस और प्लस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई है और डिवाइड है तो वो जब इस तरफ जाएगा तो रिस्पेक्टिवली वो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको नोट करनी होंगी। देन सेकंड क्वेश्चन y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ आपको y को अकेला छोड़ना है, इज इक्वल टू 10 एज यूजुअल, और ये जो +3 है उसे जब आप शिफ्ट करोगे तो वो -3 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 मीन्स 7। इस तरह से ये आपका आ जाता। यदि आप चाहते हो कि इसे हमें चेक करना है तो CCM मेथड है इसकी कि हम y का जो वैल्यू आया है वो इस इक्वेशन में यहाँ रखेंगे, तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, यानी 10 इज इक्वल टू 10 आपका आ गया, यानी कि आपने जो जवाब लाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जो RHS है उसे हम LHS में लिख लेंगे, और जो LHS है उसे हम RHS में लिख लेंगे। तो Z को हम अकेला छोड़ेंगे, ये जो +2 था उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो -2 हो जाएगा, यानी Z इज इक्वल टू 6 माइनस 2, आपका जवाब आता है 4। इस तरह से यहाँ पर आपका 4 प्लस 2 रखोगे तो 6 जवाब आ रहा है, यानी आपका जवाब बिल्कुल। देन क्वेश्चन 4 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। यहाँ पर x को अकेला छोड़ेंगे, 17/7, ये +3/7 आप शिफ्ट करोगे तो -3/7। यहाँ पर आपके लिए आसान है, एलसीएम दोनों का सेम है 7, इसीलिए आप सीधा सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 17 माइनस 3 मीन्स 14/7, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि x इज इक्वल टू आपका जो जवाब है
वो आ जाता है 2। इसी तरह से क्वेश्चन 5, 6x इज इक्वल टू 12, यानी यहाँ पर भी हम 6 को अकेला छोड़ेंगे, x को अकेला छोड़ेंगे और मल्टीप्लाई में 6 है जब शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में होगा, यानी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x इज इक्वल टू आपका जवाब आता है 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, t इज इक्वल टू, डिवाइड में 5 है यहाँ, जब 5 को आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 50। इस तरह से t इज इक्वल टू 50, ये भी जवाब आपका आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर 2x बाय 3 इज इक्वल टू 18 है, तो हम 2x को पहले अकेला छोड़ेंगे, देन 18 एज यूजुअल डिवाइड में 3 है, जब आप शिफ्ट करोगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मीन्स 2x इज इक्वल टू 54 आपका आता है। देन मल्टीप्लाई में 2 है, जब आप उसे शिफ्ट करोगे तो आपका वो चला जाएगा डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इस तरह से x इज इक्वल टू 27 आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इज इक्वल टू y बाय 1.5। सबसे पहले हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व कर पाए। y डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 1.6, सिर्फ LHS और RHS में मैंने चेंज किया है। अब यहाँ डेसिमल दिया है तो हम इजी बनाने के लिए डेसिमल को पहले हटा देंगे, मीन्स y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, ये डिवाइड में 1.5 को हमने शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई में चला गया। देन नेक्स्ट स्टेप में 16 डिवाइड बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए हमारा नीचे 10 आता है, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10। अब इसमें जो कट होने लायक है उसे हम कट कर देंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 10। इसी तरह से यहाँ डिवाइड में 10 होने के कारण इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स आपका 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगेगा, तो y इज इक्वल टू आपका जवाब आ जाता है 2.4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर भी 7x को अकेला छोड़ेंगे, इज इक्वल टू 16 एज यूजुअल। ये -9 को आपको इस तरफ शिफ्ट करना है तो वो हो जाएगा +9। 7x इज इक्वल टू 16 + 9 मीन्स आता है 25। देन x इज इक्वल टू 25 एज यूजुअल, मल्टीप्लाई में 7 है, जब आप शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड में 7 आएगा। अब इसे आप चाहो तो ऐसा ही रख सकते हो, या तो उसको मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स 7 3 जा 21 रिमेनिंग 4। इस तरह से x इज इक्वल टू 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो वेरिएबल वाली टर्म है उसे अकेला छोड़ना है, इज इक्वल टू 13 एज यूजुअल, और आप -8 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो वो हो जाएगा +8, यानी कि 14y इज इक्वल टू 13 + 8 आप करते हो तो वो होता है 21। देन y इज इक्वल टू 21 एज यूजुअल, मल्टीप्लाई में 14 है, शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड में 14 चला जाएगा। दोनों टर्म ऐसी कि जिसे आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, मीन्स 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 मीन्स y इज इक्वल टू 3/2। इस तरह से ये आपका जवाब आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर 6p जो है वो आपका वेरिएबल वाला टर्म है, इसीलिए हम 6p को अकेला छोड़ेंगे, इज इक्वल टू ये 9 एज यूजुअल +17 है, यहाँ कोई साइन नहीं मीन्स प्लस माना जाता है, उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो -17 वो हो जाता है। देन 6p इज इक्वल टू -17 + 9, इनका भी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो आएगा आपका 8 -8 आएगा। देन p इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 6। अब ये दोनों टर्म ऐसी जो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, यानी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी p इज इक्वल टू -4/3। ये आपका जवाब आया। साइन साथ में कैरी करना बहुत जरूरी है, जो बिगर नंबर होता है उसका जो साइन आएगा वो सब्सट्रैक्शन को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12 x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बाय 15। देयरफॉर यहाँ पर जो वेरिएबल वाला टर्म है वो है x बाय 3, इसीलिए हम 7 बाय 15 एज यूजुअल रखेंगे, प्लस 1 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर x बाय 3 एज यूजुअल इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है 15। जब एलसीएम आप 15 लेते हो तो यहाँ पर आपको 15 बाय 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मीन 7 माइनस 15 यहाँ हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में x बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ 15 माइनस 7 आप करोगे तो 8 आता है, -8 डिवाइड बाय 15। देन x इज इक्वल टू -8 बाय 15, डिवाइड में 3 है, जब आप शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इस तरह से कट हो जाता है, यानी कि x इज इक्वल टू -8 बाय 5, ये आपका जवाब आ जाता है। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई है। आपको, मुझे विश्वास है आपको समझ में आई गई होगी, उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।